हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्भुज पर आधारित सवाल। तो देखिए, पहला सवाल है बिंदुओं 1,3, 4,2, 7,5 तथा 4,6 से निर्मित चतुर्भुज की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चतुर्भुज की प्रकृति ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यह है कि ये जो चार बिंदु दिया है ये आपका किसका चतुर्भुज का चार बिंदु दिया है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या करने वाले हम लोग। मान लीजिए आपका ये कोई चतुर्भुज है, इसका आपका ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और ये डी बिंदु, ये चारों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिया है। आपको बताना है कि इन चारों बिंदुओं से बना चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा कि वर्ग होगा कि आयत होगा, आपको बताना है। वो कैसे आप ज्ञात करेंगे, देखिए ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। जब दूरी निकालेंगे तो हमें इस चतुर्भुज की पूरी लंबाई पता चल जाएगी और फिर इसका विकर्ण भी निकाल लेंगे। विकर्ण यानी बी डी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी, इन सभी के बीच की दूरी निकालने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि उसकी प्रकृति कैसा है, आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, उसके लिए ये चार नियम है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये प्रकृति बताने के लिए, यानी पहचान कैसे करेंगे आप। तो देखिए, अगर हल करने पे यदि चारों भुजाएं बराबर हो, यानी चारों भुजाएं यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, यानी ये जो विकर्ण है दोनों के बीच की दूरी यानी दोनों विकर्णों के बीच की दूरी भी बराबर होती है, तो वह चतुर्भुज जो है वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, यदि चारों भुजाएं बराबर हो यानी ये चारों भुजाओं की लंबाई हम इन दिए गए बिंदुओं से निकालेंगे और फिर विकर्ण भी निकालेंगे। अगर अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं तो वह चतुर्भुज जो है वर्ग होगा, यानी चतुर्भुज की प्रकृति क्या होगी? वर्ग होगा। और फिर अगला है, इसको आप याद करके रखिएगा, यदि चारों भुजाएं बराबर हो, यानी हमने हल किया चतुर्भुज को और उसकी चारों भुजाएं अगर बराबर आई और विकर्ण बराबर न हो, चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो वह चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज कहलाएगा। और फिर अगला है, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी आमने सामने यानी इस भुजा के सामने आपका ये है और इस भुजा के सामने आपका ये है, अगर ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो, यानी इससे बना विकर्ण अगर बराबर न हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ से आपने क्या पढ़ा? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। और अगला है, देखिए, यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वह चतुर्भुज आपका आयत कहलाएगा। तो ये 4 पॉइंट है, आप 4 पॉइंट से चतुर्भुज की आप प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए देखिए, इस सवाल को हल करते हैं। बिंदुओं 1,3, 4,2, 7,5 तथा 4,6 से निर्मित चतुर्भुज की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप चतुर्भुज बना लीजिए। आप एक ऐसा चतुर्भुज बना लीजिए, इसकी प्रकृति क्या है आपको नहीं मालूम है तो इसकी प्रकृति हम निकालेंगे। मान लीजिए आपका ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और आपका ये डी बिंदु है। और फिर इसके बाद ए का निर्देशांक आपको दिया है सवाल में। मान लीजिए ए का निर्देशांक आपका 1,3 है, 1,3 है और बी बिंदु के निर्देशांक क्रम से मान लीजिए ए बी सी और डी। बी का निर्देशांक आपका 4,2, 4,2 और सी बिंदु का इसी तरह से निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए बी सी 7,5, 7,5 और इसी तरह से ये लास्ट वाला डी बिंदु हो जाएगा 4,6। ये आपका 4 बिंदु हो गया। और फिर इसके बाद क्या करिए, इन चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले भुजा ए बी की लंबाई निकालते हैं। भुजा ए बी की लंबाई हम निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर अंडर रूट आपका हो जाएगा क्या? ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ए का निर्देशांक 1,3 और बी का निर्देशांक 4,2 है। तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के निकालना है आपको। आप देखिए x1 y1 x2 y2, आप दोनों में से किसी को भी पहले मान सकते हैं, या आपका x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। आप इसको मानिए या इसको मानिए, पहले आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इधर से मानेंगे, ए बी के साइड से हल कर रहे हैं तो x1 y1
और आपका ये x2/2। तो फार्मूला क्या होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 आपका 1 और x2 आपका होगा 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए y1 आपका 3 होगा और y2 आपका 2 होगा, यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए 1 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा क्या? -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और फिर देखिए इसके बाद -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या? 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 मिलके हो जाएगा करड़ी में 10। इसका मान आया करड़ी में 10 इकाई, करड़ी में 10 इकाई। फिर देखिए इसी तरह से BC की लंबाई निकाल लीजिए। BC की लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए BC के लिए फिर से आपको BC आपका ये है ना, इसकी लंबाई हम निकाल रहे हैं। इसकी लंबाई कितना आया? कड़ी में 10। और फिर BC की हम लंबाई निकाल रहे हैं, तो BC के लिए फिर से आपका x1 y1 और आपका ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 7 घटेगा नहीं, तो 7 में से 4 घटेगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो आपका आएगा -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा करड़ी में 9, करड़ी में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 2 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 में से 2 को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, तो 9 और 9 मिलके क्या हो जाएगा? करड़ी में 18, करड़ी में 18 इकाई। तो यानी BC का माप हमने निकाला कितना? करड़ी में 18, तो 18 लिख दिया। इसी तरह से CD का माप निकाल लीजिए। CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 y1 आपका x1 7 y1 5 हो जाएगा, x2 4 और y2 आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? ये BC था। और फिर इसके बाद हम निकाल रहे हैं CD की लंबाई, CD की लंबाई। देखिए क्या हो जाएगा? CD की लंबाई के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। CD के निकाल रहे हैं, CD के बीच की दूरी, तो y1 आपका हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 6 यानी 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 6 में से 5 घटाएंगे और माइनस लगा देंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और फिर मिल के क्या हो जाएगा? 9 1 10। यहाँ से CD की जो लंबाई है कितना है? करड़ी में 10, यानी ये वाली जो भुजा है करड़ी में 10 आ गया। और फिर अभी क्या बचा? AD या DA क्या निकालना है हमें? DA की माप निकालना है अब। तो आपका हो जाएगा DA की लंबाई, DA बराबर हो जाएगा करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से आपका x1 y1, x1 4 हो जाएगा और y1 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x2 1 हो जाएगा और y2 आपका 3 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में देखिए y1 आपका 6 y2 आपका 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, 6 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, यानी 9 प्लस 9 मिलके हो जाएगा करड़ी में 18, करड़ी में 18। तो इसमें से देखिए इसका भी मान निकाला तो कितना आया? करड़ी में 18। यहाँ पे देखिए अब यहाँ तक हमने क्या क्या निकाला? इन चारों भुजाओं की माप हमने निकाल लिया। तो और इसमें देखिए आपका क्या आमने सामने की भुजा बराबर है, इसके सामने ए और इसके सामने ए,
आमने सामने की भुजा बराबर है, एक बात तो क्लियर होगा, या तो यह आयत होगा या तो यह समांतर चतुर्भुज होगा, दो में से एक होगा, तीसरा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्लियर करने के लिए कि आयत होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा, उसके लिए क्या करेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, दोनों विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। अगर दोनों विकर्णों की लंबाई आपका सेम आया तो यह चतुर्भुज जो है आयत हो जाएगा। अगर दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग आती है तो आपका यह जो है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब क्या करिए, दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लीजिए। पहला विकर्ण आपका ये AC और ये BD, तो AC की लंबाई हम निकालते हैं पहले। AC विकर्ण AC की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये देखिए इसका बिंदु 1, 3 और 7, 5 है, इसके बीच की दूरी निकालना है AC। दोनों बिंदुओं का निर्देशांक आपको मालूम है तो निकल जाएगा ना AC की लंबाई। तो यहाँ आप देखिए x1 y1 और x2 y2, तो x1 आपका 1 है और x2 आपका 7 है। x1 आपका यहाँ से 1 है और x2 आपका 7 है, तो हो जाएगा आपका क्या, 1 - 7 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में देखिए y1 y2 क्या होगा, y1 आपका 3 होगा, y2 आपका 5 होगा, यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का 3 - 5 का होल स्क्वायर। फिर देखिए इसको हल कर दीजिए आप, तो यहाँ से हो जाएगा 1 में से 7 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो -6 आएगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 36, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। और फिर 3 - 5 है, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, 36 और 4 मिलकर हो जाएगा कड़ी में 40, यानी ये एक विकर्ण निकल गया AC बराबर कड़ी में 40। और इसी तरह से दूसरा विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे BD, दूसरा विकर्ण आपका क्या है BD बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए BD, इसमें देखिए x1 y1, x1 4 y1 2 और x2 y2, x2 4 और y2 आपका 6 है। तो अब क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस, क्योंकि x1 4 है और x2 भी 4 है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 आपका 2 है माइनस y2 आपका 6 है। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, √ 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और प्लस 2 - 6, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 6 में से 2 को घटा देंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे तो -4 आएगा, और -4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से देखिए दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, आमने सामने की भुजा बराबर है बट दोनों विकर्ण आपका बराबर नहीं है, तो यह चतुर्भुज क्या हो जाएगा आपका, आपसे सवाल में क्या पूछा है, चतुर्भुज की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो चतुर्भुज की प्रकृति जो है आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, क्या हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है बट विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर विकर्ण बराबर होते तो यह चतुर्भुज आपका आयत हो जाता। तो इस तरीके से आप चतुर्भुज के अगर चारों बिंदु दिए हों तो उसकी प्रकृति आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।